में असल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दिल्ली जली, दिल्ली सुलगी। कुछ ने कहा कि भीम आर्मी का एक बहुत बड़ा मार्च निकलने वाला था, नहीं निकल पाया, इस वजह से भीड़ भड़की। कुछ का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद भीड़ भड़की है और दिल्ली सुलगी है। लेकिन मौजपुर की तंग गलियों में क्या हुआ, सबसे ज्यादा प्रभावित मौजपुर क्यों रहा, यह जानिए इस रिपोर्ट में। लेकिन भजनपुरा में हालात बेहद तनावपूर्ण दिखे, क्योंकि वहां एक चौक के पास दो गुटों में फिर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। देखिए कैसे बेकाबू लोग आपस में लाठी डंडों से मारपीट करने में जुटे हैं और दूसरे पक्ष के लोगों को अपने इलाके से भगा रहे हैं। इतना ही नहीं, भजनपुरा में लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि भजनपुरा की एंट्री पर पुलिस भारी संख्या में तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन दंगाई मानने को तैयार नहीं। और भजनपुरा का ये वही पेट्रोल पंप है। शुरुआत से आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे ही आप पेट्रोल पंप की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको ये एक जो टाटा 407 इसे कह लीजिए, छोटा सा ट्रक है और ये आपको आग के हवाले हुआ नजर आएगा, तबाह हुआ नजर आएगा। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित मौजपुर में भी आसमान पर धुआं निकलता देखा गया। इलाके में तनाव कायम होने के चलते स्कूल बंद हैं और डर के मारे लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मौजपुर में पुलिस मेन सड़कों पर तो मौजूद है, लेकिन गलियों के अंदर वो नहीं गई। लिहाजा कॉलोनियों के भीतर दुकानों में लूट और सामान बाहर निकालकर आग लगाए जाने के मामले सामने आए, जिससे तनावपूर्ण हो चुके माहौल से लोग खौफ में हैं। यहाँ पर अगर आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए, अभी भी धुआं हल्का हल्का निकल रहा है। सामने फल फैले हुए हैं सड़क पर और ये शायद किसी की दुकान थी, लेकिन यहाँ पर लोगों ने आग लगा दी और आग लगने के बाद का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं गोकुलपुरी की टायर मार्केट में लगी आग अब तक नहीं बुझी है और आसमान में दूर तक टायर का काला धुआं दिखाई दिया। इसकी वजह यह रही कि वहां पुलिस सुरक्षा नहीं मिल पाने की वजह से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। इतना ही नहीं, वहां कई वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि जमकर पत्थरबाजी भी हुई। हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो जो मिस्चीफ मॉन्गर्स हैं उनको वहीं मौके पे सख्ती से निपट रहे हैं, डिस्पर्स कर दे रहे हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सारे पॉकेट्स में हम लोगों ने अमन कमिटीज को भी एक्टिवेट कर दिया है और कोशिश करें कि कम्युनिटीज को समझा के अंदर करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंजर इतना खौफनाक है कि जो लोग रात को दंगे से बचकर अपने घरों को लौट रहे थे, वहीं जब सुबह फिर से घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें बेहद खौफनाक नजारा दिखा, क्योंकि वहां पहुंचे लोगों को टूटी फूटी और जली दुकानें दिखी, जिसे देखकर बुरे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे और ये तमाम वो लोग हैं जिनके साथ टकराव हुआ था दूसरे पक्ष का। यानी कि एक पक्ष वो जो सीएए के समर्थन में है, एक पक्ष वो है जो सीएए के खिलाफ है। अब तो कम से कम यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हालात वहीं से खराब होने शुरू हुए थे जब रविवार की रोज जाफराबाद में प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद मौजपुर पर एक समर्थन हुआ था जो सीएए के समर्थन में था, और इसी बीच पथराव की स्थिति पैदा हुई। हालांकि इसी बीच पुलिसकर्मी और कुछ शांति चाहने वाले लोग दंगाइयों से पीड़ितों को बचाते हुए भी नजर आए। दोनों ही ओर से अमन शांति चाहने वाले लोग दंगाइयों से छूटे पीड़ितों को शरण देते दिखे, लेकिन तब तक दंगाइयों ने उन्हें जमकर पीट दिया था। कुल मिलाकर पुलिस अब तक दंगाइयों की भीड़ से निपटने में नाकाम ही साबित हो रही है।